नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। लॉकडाउन में सियासत नॉन स्टॉप जारी है, लेकिन उस सियासत में असल मुद्दे बिल्कुल गायब दिख रहे हैं। प्रवासियों को लेकर शुरू हुई सियासत चिट्ठी, बस और वीडियो तक पहुंच गई, लेकिन इससे ना तो लॉकडाउन में फंसे प्रवासियों को कोई मदद मिली और ना ही जरूरतमंदों तक कोई सुविधा पहुंची। नेता सियासी फायदे के लिए नए मुद्दे निकालते रहे, लेकिन धरातल पर इसका असर कितना हुआ ये सब जानते हैं। एक तरफ सियासत चरम पर है, तो वहीं दूसरी तरफ जरूरतमंद और कोरोना वॉरियर्स बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। मदद करो, हम लोगों को वहाँ मत लौटाना। वहाँ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे हाँ। लॉकडाउन में फंसे प्रवासियों के मुद्दे पर सरकार को घेरने का कोई भी मौका कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने प्रवासियों से हुई मुलाकात का वीडियो जारी किया और सरकार पर कई सवाल खड़े किए। सब एक साथ चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। और कितने देर से चल रहे हो? कल से चले, शाम से। कितने किलोमीटर? वही 100 किलोमीटर के आसपास। 17 मिनट का ये वीडियो सामने आने के बाद विरोधियों ने कांग्रेस पार्टी पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मजदूरों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार बताया। उन्होंने ट्वीट किया कि श्रमिकों की दुर्दशा की असली कसूरवार कांग्रेस पार्टी है। अगर कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में इस तबके का ध्यान रखा होता तो इन्हें रोजी रोटी के लिए अपना घर नहीं छोड़ना पड़ता। वहीं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बचाव में खड़ी है और सरकार पर निशाना साध रही है। सरकार घोषणाओं पर घोषणा करती रही। आज भी सरकार दावे कर रही है कि हम जिले स्तर पर जांच कराएंगे। आज भी लोग सहारनपुर से जांच कराने लखनऊ आ रहे हैं। आज भी आप इलाहाबाद से लोग जांच कराने लखनऊ आ रहे हैं। तमाम सारे जिलों से लखनऊ में आ रहे हैं, तो जिलों में कहीं जांच नहीं हो रही है। लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की नीति और नीयत में खोट नजर आता है। एक तरफ कोरोना काल में सियासत का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ जरूरतमंदों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। फिरोजाबाद में एक पुलिसकर्मी को कोरोना टेस्ट कराने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। सुबह से मुझे कभी इसके पास जाओ, कभी उसके पास जाओ, कभी वहाँ नाम नोट कराओ, कभी यहाँ कराओ, कोई संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे रहा मुझे। काफी बवाल बढ़ने के बाद पुलिसकर्मी का कोरोना टेस्ट हुआ और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जो भी व्यक्ति की जांच होनी होती है, वहाँ से गूगल आईडी जनरेट होकर लिस्ट आती है और उस लिस्ट के आधार पर हम सैंपलिंग करते हैं। यही उन्हें हमने बता दिया था और बाद में जब उनकी आईडी आ गई थी तब हमने उनका सैंपल कर दिया था। लॉकडाउन और प्रवासियों को लेकर सियासत तो खूब हो रही है, लेकिन इन सब के बीच जिन लोगों को मदद मिलनी चाहिए उन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। यहां तक कि कोरोना वॉरियर्स की शिकायतों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सुबह से मुझे कभी इसके पास जाओ, कभी उसके पास जाओ। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रमोहन, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। प्रशांत पाठक जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता पीएसपीएल। सैफ खान है हमारे साथ, कांग्रेस के समर्थक। बाबा हरदेव सिंह जी हमारे साथ, रिटायर्ड आईएएस हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे सहयोगी निखिल शर्मा भी मौजूद हैं। पहला सवाल सैफ खान साहब आपसे। भाई, सरकार तो सरकार कह रही थी कि पॉल्यूशन फैला रहे राहुल गांधी, अब तो विपक्ष भी कहने लगा है कि हमदर्दी कम, मजदूरों से, प्रवासियों से ये नाटक ज्यादा दिख रहा है। बोले प्रशांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मैं कहना चाहूँगा, चाहे भक्त हों और चाहे दूसरे पार्टी के लोग हों, इन लोगों की संवेदनहीनता बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। मैं सुन रहा हूँ दोनों लोगों को जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लगभग 18 से 19 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, बाकी राज्यों में कांग्रेस और अन्य दलों की सरकार है। राजस्थान से पलायन बहुत बड़ी स्थिति में हुआ, महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा उससे हुआ, और दिल्ली से पलायन बहुत ज़्यादा हुआ, तमाम ऐसे पंजाब से पलायन हुआ। और जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश से पलायन नहीं हुआ, तो डॉक्टर साहब पहले आप अपनी जानकारी ठीक कर लो। नोएडा से लगभग 2.25 लाख मजदूरों का पलायन हुआ है बिहार और उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में। पहले तो आप स्थिति को ये समझ लीजिए। दूसरी बात, यदि आप एक दूसरों की हठधर्मिता से अगर आप बाज आ जाए और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप से अगर बात आ जाए, तो मैं आपको वास्तविक स्थिति से आपको परिचय करा देता हूँ।
स्थिति ये है कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसे मैं वीडियो देख रहा था, जिस तरीके से वो कोरोना वॉरियर्स, जो सबसे फ्रंट वॉरियर्स होता है हमारा सिपाही, हमारा पुलिस का जवान, किस तरीके से बेचारा चीख करके अपनी रिपोर्ट की गुहार लगाता है। बाद में न्यूज स्टेट हरकत में आता है, आप रिपोर्ट चलाते हैं, इसके बाद उसको उस मामले को संज्ञान में लिया जाता है। संज्ञान में लेने के बाद जब उस सिपाही की रिपोर्ट, जब उसके पुलिसकर्मी का टेस्ट होता है तो पॉजिटिव पाया जाता है। तो क्या यदि उसका टेस्ट में अगर विलंब होता और ये जो निरंकुश सरकार है, या ये कहे कि बिल्कुल संवेदनहीन जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, क्या इस बात पे बिल्कुल इनका ध्यान नहीं रहता कि जो कोरोना वॉरियर्स है उनका टाइम पे टेस्ट होना चाहिए? अगर वो कह रहा है मुझे सिम्टम्स है तो उसका टेस्ट होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए सर, टेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल बात सुन लीजिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं इन दोनों लोगों की बात का जवाब, मैं इन लोगों को मैं कह रहा हूँ आपसे सर, मैं आप प्रशांत, मैं आपसे, और इसके बाद मुद्दे पर तो आइए ना सर। आज का मुद्दा यह है कि राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया है, उस मुद्दे पर आइए ना सर। मैंने शुरुआत ही ये बात करी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन लोगों ने केवल और केवल मजदूरों और आम जन आदमियों के साथ में सिर्फ छलावे का काम किया। आपने क्या कर दिया सर? सरकार संवेदन नहीं, आपने क्या कर दिया सर? यदि राहुल आपने क्या कर दिया? प्रशांत पाठक आप बताइए ना, उन्होंने छलावा कर दिया, आपने क्या कर दिया? हमारे समय में बताइए कौन सी दिक्कत थी? हमारे समय में बेरोजगार भत्ता मिलता था, जब हम समाजवादी पार्टी, मतलब अभी भी आप समाजवादी अपने आप को मानते हैं? मुझे तो लगता है पीएसपीएल के हो गए, चंदन योजना। प्रशांत पाठक, मुझे तो पता था पीएसपीएल के हो गए, अभी भी आप समाजवादी पार्टी मानते हैं? बिल्कुल। हम अंजीर जी सुन लीजिए, समाजवादी हम समाजवादी हैं। समाजवादी एक विचारधारा का नाम है, समाजवादी विचारधारा। डॉक्टर लोहिया, सर हमें विचारधारा न समझाइए, समाजवादी तो हम और परिवारवाद, ये इसकी परिभाषा में न समझाइए, हमें बहुत अच्छे से पता है, हमने देखा है सर। मैं पूछ रहा हूँ आपने कौन सा काम कर दिया सर? आपकी पार्टी ने कौन सी मदद कर दी अगर उन्हें छलावा किया तो? जो जिनसे सवाल करना चाहिए आप उनसे आप कुछ कह नहीं कर रहे सर। उनसे हमने सवाल पूछा, अब आपकी बारी है तो आपसे सवाल पूछूंगा ना सर। अगर आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने छलावा किया तो ये सवाल तो बनता है ना कि आपने क्या किया? आप भी तो राजनीतिक पार्टी। यदि आप अंजीर जी यदि आपका आज्ञा हो तो मैं जरा इनसे, डॉक्टर साहब से एक सवाल ये करना चाहूंगा, सैफ खान से भी सवाल करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 10,000 टेस्ट की व्यवस्था की गई अभी तक। उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड़ के लगभग है। क्या ये एक सर 20 करोड़ तो 2011 में थी, कहाँ हैं आप उत्तर प्रदेश के अंदर? अरे प्रशांत पाठक जी, आप तथ्य तो सही रखा करिए। 20 करोड़ तो 2011 में थी सर, अब तो 23-24 करोड़ बताते हैं लोग। हाँ, 22 से 23 करोड़ के बीच में। नहीं, अभी तो जो पुराने आंकड़े उसी के आधार पर बात करूं, 22 से 23 करोड़ पे, यही 22 से 23 करोड़ की जनसंख्या ये लोग बोलते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश से पलायन होकर आने वाले मजदूरों की स्थिति क्या है? क्वारंटाइन सेंटर के अंदर आप जाकर के देखिए, उन्हें भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं। बार बार ये बात उठाता हूँ कि भाई साहब थोड़ा सा संवेदनशील हो जाइए। ये आप ही के लोग हैं, आप ही के राजा है, तो कम से कम राजधर्म का पालन तो ठीक से कर लीजिए। ठीक है, अभी मैं आता हूँ आपके पास तो आपका ये सवाल पूछूंगा। निखिल हमारे सहयोगी लखनऊ जुड़े हुए हैं। निखिल, एक समस्या तो है, प्रवासी मजदूरों का पलायन हो रहा है, और आज भी मैं रिपोर्ट एक देख रहा था, दरभंगा तक साइकिल चला करके एक बच्ची अपने पिता को लेकर के गई। ऐसी तस्वीरें आप ग्राउंड रिपोर्ट पर रहते हैं, रोज भेजते हैं, इसमें कोई बदलाव पिछले 2-3 दिनों में आपको नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल अंजीत, कोई खास बदलाव नहीं है। तस्वीरें वैसे ही पीड़ा देने वाली हैं। तमाम लोग पलायन कर रहे हैं। कोई साइकिल से चला रहा तो कोई मोटरसाइकिल, जिसके पास जिस तरह का इंतज़ाम है। कई लोगों को तो हमने देखा उन्होंने घर से पैसा मंगाया और साइकिलें खरीदी, नई साइकिलें लेकर वो चले जा रहे हैं महज इसलिए कि वो अपने घर तक पहुंच जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इंतज़ाम भी बहुत सारे किए, बहुत सारी बसें चलाई, लेकिन शायद जितनी संख्या मजदूरों की है, जितना पलायन की संख्या है, उतना संसाधन नहीं है। कई बार ये भी देखा गया है जो उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें हैं उसमें जो निर्धारित संख्या की गई थी कोरोना वायरस को देखते हुए, उससे ज़्यादा लोग उसमें सफ़र कर रहे हैं। तो समस्याएं बहुत बड़ी हैं, बहुत मजदूरों की संख्या, लेकिन इस पर जिस तरह की सियासत शुरू हुई है ये अपने आप में तमाम सवाल खड़े करते हैं। कोई भी सरकार में होता तो जिस तरह से अंजीत मजदूरों का पलायन है और जिस तरह से ग्राउंड पर चीज़ों को देखने को मिल रही, बेहद मुश्किल था किसी के लिए भी इंतजाम कर पाना, क्योंकि जो मजदूर हैं वो निकल चुके हैं। उनका अपना ये कहना है कि हम अपने घर तक तो पहुंच जाएंगे। तो जब सरकार की जो व्यवस्था है उसके अनुसार ना चल के वो खुद घरों पर तक पहुंचना चाहते हैं, तो ऐसे में उन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल है। जहां रोकने की बातें आती हैं वहां तस्वीरें कुछ बदल जाती हैं। तमाम राजनीतिक दल उस पर राजनीतिक सियासत करने लगते हैं। लेकिन ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में इसको लेकर बेहतर काम हुआ। लेकिन जो अभी भी ग्राउंड रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर आप तमाम शहरों में, तमाम इलाकों में, तमाम हाईवेज पर आप देख सकते हैं कि जो प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी श्रमिक हैं, वो कहीं बसों में भर के प्राइवेट
सीमेंट आ रहे हैं, कहीं ट्रकों में भर के आ रहे हैं, कहीं छोटी छोटी गाड़ियों पर भर के आ रहे हैं। पैदल की स्थिति थोड़ी कम हुई है, चूंकि जो उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें हैं वो लगातार हर सड़कों पर निकल रही हैं, तो ऐसे में जो लोग पैदल चलते हुए दिख रहे हैं उन्हें वो पिक करके उनके गंतव्य तक ले जा रही हैं। लेकिन समस्याएं अभी खत्म नहीं हुई हैं अंजीत। मजदूरों का पलायन अभी इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में मजदूर अभी तक तमाम जगहों पर फंसे हुए हैं। सबसे बड़ा जो सवाल अंजीत ये है कि आखिर उत्तर प्रदेश में इतने मजदूर दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करते थे, उनके इंतजाम अभी तक पहले क्यों नहीं किए गए? इससे पहले की सरकारों ने आखिर ये काम क्यों नहीं किया कि उत्तर प्रदेश का श्रमिक को उत्तर प्रदेश में ही रोजगार मिले? तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिस सवाल के जवाब अभी आने बाकी हैं। पार्टी को भी देना होगा, कांग्रेस को भी देना होगा और अब भारतीय जनता पार्टी को भी देना होगा, क्योंकि उनको भी काफी लंबा समय हो गया उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे तमाम सवाल हैं, जब तक इन सवालों के जवाब नहीं होंगे तब तक इन तस्वीरों को हम बहुत सबके सामने साफ नहीं कर पाएंगे आखिर ये मजदूर ऐसा कर क्यों रहे। जी ठीक है। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आपके ऊपर आरोप ये है जो कि प्रशांत पाठक ने कहा कि आप संवेदनशील नहीं, आप संवेदनहीन हैं, और इसी संवेदनहीनता की वजह से आपने उन बसों को नहीं लिया जिन बसों का ऑफर कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस के पास बसें थी नहीं, कांग्रेस केवल प्रोपगंडा कर रही थी। देखिए उत्तर प्रदेश में जो मजदूर आ रहे हैं, वो मजदूर कहां से आ रहे हैं? देखिए, अरे भाई चुप रहिए, सुन लीजिए, चिल्लाइए मत। सुनने का धैर्य नहीं है, धैर्य ये चर्चा नहीं कर सकते। ये लोग भगोड़े लोग हैं। 2014 से लगातार 2019 में ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। जब चुनाव हुआ, परिणाम आया, भाग गए। अरे भगोड़ो, जरा सुन लो, समझ लो, धैर्य पूर्वक जरा बात सुन लिया करिए। चीखने मत लग जाया करिए, चिल्लाने मत लग जाया करिए। जनता के द्वारा नकारे हुए लोगों को सुन लिया करिए। आपको जानकारी नहीं है, आप जानकारी नहीं है, ना जानकारी रखना चाहते हो। आप डिबेट को ड्रिल करने में आपकी रुचि है। कैसे डिबेट ड्रिल हो, समझ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपकी पीड़ा, आपकी छटपटाहट। आप भाजपा की लोकप्रियता से, योगी जी की लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। आप ऐसे ही चिल्लाएंगे, चिल्लाइए और तेज चिल्लाइए। आप पर कुछ भी नहीं है, आप पर कुछ बोलने को नहीं है। अरे भाई, अमेठी बचा नहीं पाए। आज आप, मैं समझता हूँ आपकी सैफ, आपकी पीड़ा मैं समझता हूँ, क्योंकि आज का ही वो दिन है, आज का ही वो दिन है, 23 मई का ही वो दिन है जिस दिन अमेठी में कांग्रेस पर ताला लगा था। आज 23 मई है, इसलिए आपकी छटपटाहट होना सैफ स्वाभाविक है। आप 23 मई को ही युवराज अमेठी में हारा था आपका, जो चौकीदार का अपमान करने की सजा देश ने दी थी आपको। इसलिए आज आपकी छटपटाहट बता रही है, आपकी जो झल्लाहट है, आपकी हड़बड़ाहट है, वो बता रही है कि आपको 23 मई 2019 का दर्द है। हवाओं में बात करना जानते हैं नहीं, लेकिन डॉक्टर चंद्रमोहन जी, मुझे लगता है कि फैक्ट आपको रखना चाहिए जनता के सामने। एक मिनट सैफ खान साहब, एक मिनट सैफ खान साहब, एक मिनट सैफ खान साहब, एक मिनट शर्म करो, सैफ खान साहब, एक मिनट आपका कोई मुद्दा नहीं है। सैफ खान साहब, एक मिनट डॉक्टर चंद्रमोहन जी, एक मिनट सर, एक मिनट सर, चीखना चिल्लाना, एक मिनट सर, सैफ खान साहब, एक मिनट सैफ खान साहब, एक मिनट डिबेट के भागे हुए लोग, सैफ खान साहब, एक मिनट डॉक्टर चंद्रमोहन साहब सुनिए तो, डॉक्टर चंद्रमोहन साहब सुनिए तो, डॉक्टर चंद्रमोहन सुनिए तो, फिर भी अमेठी नहीं बचा पाए। अरे सर ठीक है, सुनिए ना, जो पीड़ा है वो अमेठी की पीड़ा है। डॉक्टर चंद्रमोहन जी भाई, आप अमेठी जीत गए, आप वो तमाम सीटें जीत गए जो आपको जीतना था, आप जय विजय हो जाए, ठीक है, अच्छी बात है सर। लेकिन मेरा सवाल तो इस बात का है सर कि 2 बसें, 4 बसें, 6 बसें, 8 बसें जो भी ठीक थी उनको ले लेते सर। आपने उनको राजनीतिक कारणों से नकार दिया। अंजीत जी, मैं तो विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ कि पलायन क्यों हो रहा है राजस्थान से, क्यों पलायन हो रहा है महाराष्ट्र से, क्यों पलायन हो रहा है पंजाब से, उत्तर प्रदेश से तो पलायन नहीं हो रहा। अगर उत्तर प्रदेश से इस लॉकडाउन के दौरान पलायन हुआ हो तो हमारी गर्दन पकड़ो। उत्तर प्रदेश से कोई पलायन नहीं हुआ लॉकडाउन के दौरान, जो पलायन हुआ है वो पंजाब से हुआ है। पंजाब की कांग्रेस क्या कर रही है? पंजाब की धरती पर जाकर प्रियंका वाड्रा खड़ी नहीं होती। और ठीक है, एक सवाल देखिए चंद्रमोहन साहब, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, नहीं आप जवाब नहीं दे रहे। ये सैफ खान साहब, मुझे एक बात बताइए भाई, डॉक्टर चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि आपने जमात को लेकर के कुछ नहीं बोला, और जबकि सर वही आ रहा हूँ, मैं बोलता हूँ गलती की है मौलाना साहब। जिस समय कोविड शुरू हुआ, मौलाना साहब ने गलती की, आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके, और आज कितनी लेबोरेटरीज है, ये लेबोरेटरी ठीक है डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आपको जवाब मिल गया होगा ना सर। कोरोना का कहर है तो कहीं ना कहीं वो बरातियों की वजह से है। या
प्रियंका वाड्रा जी, ये लेबोरेटरी उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, डॉक्टर चंद्रमोहन साहब, आइसोलेशन वार्ड बनाए, क्या हालत है सरकारी अस्पतालों की, हमने उनको खड़ा किया। आज हमने जिस तरीके से आप गोरखपुर क्षेत्र से आते हैं जी, हमने इंफ्लुएंजा को विजय प्राप्त की, हम कोरोना पे विजय प्राप्त कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक रिकवरी रेट है। आज हम सबसे अच्छी लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं। वो बात आपकी ठीक है। प्रशांत जी आप बोल लीजिए, समय कम है। प्रशांत जी बोलिए, प्रशांत जी बोल लीजिए, आप समय कम है। मैं ये पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब से, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या कभी किसी एक क्वारंटीन सेंटर में जाकर के उन लोगों का हाल देखा है? तमाम ऐसे पत्रकार भाई सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछने के लिए मैं बैठा हूँ। सारा सवाल आप ही पूछ लेंगे तो मैं क्या करूंगा यहाँ? पहले शिवपाल यादव जी से कहो कि वो जाके क्वारंटीन सेंटर के हाल देखें। आप नहीं, आप पहले शिवपाल यादव जी को पूछो, आप मुझसे मत पूछो, फर्जी डिग्री आप मुझसे मत पूछो प्रशांत, शिवपाल यादव जी से पूछो। प्रधानमंत्री कमाल हो रहा है सर, मुद्दे की बात ही नहीं हो रही। सरकार में हो, चलिए जनता तय कर लेगी, जनता तय कर लेगी कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन तथ्यों पर बात कर रहा है, कौन बिना तथ्यों के बात कर रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजनीति जारी है और राजनीति ये चलती रहेगी, लेकिन हम फिर ये कहते हैं, रोज कहते हैं, आज भी यही कह रहे हैं कि राजनीति किसी और मुद्दे पर कर लेना, वक्त मिलता रहेगा, समय मिलता रहेगा, लेकिन कम से कम मजदूरों पर सियासत नहीं होनी चाहिए।